हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सीसेट की क्लासेस की शुरुआत कर चुकी है। सीसेट की क्लासेस के अंतर्गत ऑलरेडी हम मैथ की क्लासेस शुरू कर चुके थे। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने रीजनिंग की क्लासेस की भी शुरुआत की थी। रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत ऑलरेडी हमारी 4 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने उन चारों क्लासेस को देखा होगा, आपने बेसिक से उन कॉन्सेप्ट को कवर किया होगा। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले श्री आईएएस एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस को देखें, तब आप इस 5 पार्ट को कवर करने की कोशिश करें। नहीं तो आपको प्रीवियस की क्लासेस जब तक नहीं देखेंगे तो आज का ये जो आपका 5वां भाग है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास नंबर 5 को कवर करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एक क्विक रिवीजन, जो कि 15 मिनट के अंदर जितने भी प्रीवियस पार्ट हैं उनको कराएंगे और फिर हम आज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 का सेकेंड पार्ट का जो छोटा सा पार्ट रह गया था उसको पढ़ेंगे, और साथ ही आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 7 को कवर कर लेंगे। यानी कि आज हमारे ये 7 नंबर तक के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट नंबर 8 और 9 को देखेंगे और उसके बाद एक लास्ट क्लास और आएगी जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 10 के साथ कुछ फैक्ट देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी रीजनिंग की क्लास में कैलेंडर के टॉपिक को 7 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आपको क्विक रिवीजन के साथ एक एक चीज़ बताते हैं। इससे पहले क्लास शुरू हो, आप में से हर एक बच्चे को पता है कि जब आपको सीसेट की क्लास कवर करनी है तो आपके पास एक पेन होना चाहिए और पेन के साथ कुछ आपके पास खाली पेजेस होने चाहिए, या फिर आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको निकाल कर बैठ जाएं और नॉर्मल मोड में इस क्लास को करना। अगर आप इसको फास्ट मोड में करना चाहते हो और ये नियम फॉलो नहीं करोगे तो मेरी आपसे अभी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अभी छोड़ दो, क्योंकि मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है। और अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि श्री आईएएस एकेडमी एक यूट्यूबर चैनल है तो ये आपकी गलती है, आपका भ्रम है। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मुझे पढ़ाने से मतलब है और 5 बच्चे पढ़ेंगे, मैं उन्हीं को ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को करें ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हों। हमें कोई शौक़ नहीं आपका पेन खर्च कराना या कॉपी में लिखवाना। ठीक है, हम चाहते तो आपको नोट्स भी दे देते, बट हमने जानबूझकर नहीं दिया ताकि आप क्लास के दौरान हमारे साथ पढ़ते रहें। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला था कि जो इस सीसेट में रीजनिंग की क्लास है इसमें जो पहला टॉपिक है कैलेंडर, इसको हम कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको पार्ट 1 जब इसका आया था या क्लास 1 आई थी तो उसके अंतर्गत लीप वर्ष क्या होते हैं, कैलेंडर क्या होता है, उनकी पहचान क्या होती है, इस चीज़ को मैंने बताया। फिर आपको जब मैंने सेकेंड क्लास दी, उस सेकेंड क्लास के अंतर्गत हमने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 को क्लियर किया। इसमें मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष या कहें नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है और जो उसका अंतिम दिन होता है वो दोनों सेम होते हैं। इसी में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि लीप ईयर में जो पहला दिन होता है और जो अंतिम दिन होता है वर्ष का, उसमें लगातार दिन होते हैं, मतलब एक दिन का गैप या कहें नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसी में एक और कॉन्सेप्ट बताया था, जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, उसको मैंने बताया विषम दिनों की संख्या कैसे आपको ज्ञात करनी है। क्लियर इतनी बातें? जब ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए थे, फिर हमने आपको तीसरे पार्ट के अंतर्गत फॉर्मूला बताया था कि डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर आगे पीछे हो। मतलब अगर 14 दिसंबर 2022 को बुधवार है तो 14 दिसंबर 2023 को क्या होगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। फिर मैंने आपको क्लास नंबर 4 में या कहें कॉन्सेप्ट नंबर 4 के अंतर्गत मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अच्छा, यहाँ पे शायद एक चीज़ की गड़बड़ हो गई। कॉन्सेप्ट नंबर 4 नहीं, क्लास नंबर 4 है ना। कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर देखो यही होता है, थोड़ा सा रिवीजन में मैं आपको बताता हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट 1 जो पढ़ाया था वो था लीप वर्ष की पहचान।
कॉन्सेप्ट 2 जो पढ़ाया था वो थी साधारण वर्ष में पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। और इसी में मैंने पढ़ाया था लीप वर्ष में पहली तारीख को कौन सा दिन और अंतिम दिन कौन सा। तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो था विषम दिनों की संख्या, ठीक है। और चौथा जो कॉन्सेप्ट बताया था ये चौथा है, ठीक है, कि डेट सेम, मंथ सेम, ईयर आगे पीछे। क्लियर। फिर मैंने आपको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया तो मैंने पांचवा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको नंबर कोड याद कराए थे और हर एक चीज़ के कराए थे, जिसमें मैंने आपको मंथ कोड याद कराया था। अगर आप में से कई बच्चों को याद होगा तो दिमाग लगाओ कैसे याद कराया था कि 144, 025, 036, 146 याद कराया था। फिर मैंने बोला था लीप अगर होगा तो बस आगे के 2 चेंज हो जाएंगे, जनवरी और फरवरी के, बाकी सबके सब सेम रहेंगे, यानी कि 034, 025, 036, 146। आज वास्तव में इन्हीं कोड से आपको हम एक और नया तरीका सिखाएंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 7 इन्हीं कोड पे आधारित है, ठीक है। अभी तो आपने 5वें में ये पढ़ा था, क्लियर। फिर मैंने आपको इसी में एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या दिया था? फॉर्मूला मैंने ये दिया था कि अगर आपको कोई दिन निकालना है, ठीक है, तो मैंने 5 चीज़ें बोली थी, है ना। ऐसे याद किया करो कि 5 चीज़ें मास्टर ने बोली थी। पहली बोली थी डेट, फिर बोली थी मास्टर ने मंथ कोड, फिर बोली थी मास्टर ने सेंचुरी कोड, फिर बोला था 2 डिजिट लास्ट के जो भी ईयर उसके होंगे, फिर मास्टर ने बोला था नंबर ऑफ लीप ईयर। क्लियर। 3, 2, 5 हो गए और नीचे इसने बोला था कि 7 का डिवाइड कर देना। अब हमने अभी आपको मंथ कोड तो बता दिए, फिर मैंने आपको सेंचुरी कोड भी बताए थे। और सेंचुरी कोड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया था? 0642। इसमें मैंने क्या बोला था कि 1500 से स्टार्ट करो, ठीक है, 1600, 1700, 1800 और फिर इनको रिपीट करते जाओ 0642, यानी कि 1900, 2000, ठीक है, 2100, है ना, 2200। ये मैंने पढ़ाया था तो आपको ये चीज़ें भी याद रह गई। फिर मैंने आपको बताया था कि विषम दिनों का कोड, है ना, जो रिमेनिंग में बचते हैं उन विषम दिनों का कोड। अब याद करो विषम दिनों का कोड का फॉर्मूला क्या बोला था कि शनि जो है वो शून्य है। शनि क्या है? शून्य है। तो यानी कि सैटरडे क्या होगा? शून्य होगा। 1 कौन होगा? संडे होगा। 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे और 6 फ्राइडे। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराई थी, ठीक है। शनि को शून्य से आपको नोटिफाई करना है। अब जब इतनी चीज़ें पढ़ ली थी तो आपने सारी चीज़ों को याद कर लिया था। फिर मैंने इसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन कराए थे, ठीक। क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 करा रहा था तो उसमें क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था? मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया था। और आपने देख के फॉर्मूला लगा करके इसका दिन ज्ञात कर लिया था। फिर मैंने इसी कॉन्सेप्ट 5 के अंतर्गत इसका एक सब कॉन्सेप्ट कराया था। उसमें क्या दिया था मैंने? उसमें मैंने आपको 2 डेट, टाइम और ईयर का आपस में कंपैरिजन करा करके सही तारीख ज्ञात करने की बात की थी, ठीक है। और उसी में आप में से कई बच्चों को मैंने एक होमवर्क भी दिया था, एक क्वेश्चन दिया था लास्ट के मिनट में कि 26 जनवरी 2022 को अगर मंडे हो, ठीक है, तो 10 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ तक की बातें तो आपको पता ही थी, यहाँ तक की बातें आपको रिपीट ही हो गई। तो अब हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक क्वेश्चन और देख लेंगे और फिर हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 6 की ओर चलेंगे, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, आप में से अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर ज़रूर निकाला होगा, लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ और आप अपना मैच कर लेना कि आपने जो निकाला था वो सही था या गलत। अगर सही निकले तो समझना आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डाल लो नए पेज में, कॉन्सेप्ट 5 का सब टाइप, ठीक है, कॉन्सेप्ट 5 सब टाइप, ठीक है।
क्वेश्चन मैंने क्या दिया था उसको लिखो, ठीक है, लिख लो चाहे ना लिखो, मैं तो लिख कर आपको बता रहा हूँ। 26 जनवरी 2022 को सोमवार हो तब 10 दिसंबर, ठीक है, तब 10 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या बोला था कि आपको पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहाँ लिखो हल ऐसे, ठीक है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सच में 26 जनवरी 2022 को मंडे था, ठीक है। और इसको चेक करने का वही फॉर्मूला है, तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि मंडे था कि नहीं। अगर नहीं होगा तो जितना अंतर होगा उसको लिख लेंगे, और फिर हम 10 दिसंबर वाले को जब चेक करेंगे तो उसमें उतना ही आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप वही फॉर्मूला लगाओ जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में बोला था, क्या कि पहले ये चेक करो कि 2022 क्या है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तो आपको पता है कि सर ये नॉर्मल है, तो हमें मंथ कोड नहीं बदलना पड़ेगा। अगर ये लीप होता, क्योंकि जनवरी है, ध्यान रखना, अगर ये लीप होता, यहाँ 24 होता, तो जनवरी का कोड 146 में 1 ना होके फिर 0 हो जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लीप चेक करना जब जनवरी और फरवरी का महीना आए। मैंने लाइन भी लिखाई थी नोट के रूप में, ठीक है। नहीं लिखाई है तो आप लिख लो, फिर से एक बार लिख लो। लिखने में मतलब आलस मत करो, आलसी मत बनो, ठीक है। लिखो कि लीप वर्ष हम तभी चेक करेंगे, जब दिया गया माह जनवरी या मतलब स्लैश, ठीक है, फरवरी हो। कारण जनवरी व फरवरी के मंथ कोड साधारण एवं लीप वर्ष में अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो आपको बस पता होगा, चाहे तो आप यहाँ पे बेसिक में लिख लेना, है ना, कि साधारण वर्ष में 1 और 4 होते हैं, लीप वर्ष में 0 और 3 होते हैं, मतलब जनवरी 1 का और 4 क्या है, फरवरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि सर 2022 क्या है, ये साधारण वर्ष है, तो अब हमें यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कुछ दिक्कत करनी नहीं है, ठीक है। अब हमें एक एक चीज़ देख लेनी है। पहले तो हमने यहाँ पे देखा क्या, डेट कितनी है, 26। हमने देखा मंथ कोड यहाँ पे कितना होगा, 1, क्यों, साधारण वर्ष है, ठीक। फिर मैंने क्या बोला, सेंचुरी कोड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सेंचुरी कितनी है, यहाँ पे 2000 की सेंचुरी है, ठीक है। सेंचुरी यहाँ पे कितनी है, 2000 की सेंचुरी है। तो सेंचुरी का कोड अभी मैंने बोला ना 0642, और मैंने बोला 1900, है ना, ये 2000 और ये 2100 और ये 2200, ठीक है। तो 2000 के अंतर्गत है, तो यहाँ पर सेंचुरी कोड आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये मंथ कोड, ये सेंचुरी कोड आपका यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखेंगे सेंचुरी कोड आपका 6 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2000 से लेके 2099 तक की सेंचुरी कोड 6 होगा, ठीक है। जैसे 1900 से लेके 1999 तक, क्लियर। फिर मैंने आपको बोला लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 22 हैं। फिर मैंने बोला नंबर ऑफ लीप ईयर, तो अब 22 में आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। और इस पे मैंने क्या बताया था कि जितना भागफल आए, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, लीप वर्ष की संख्या होती है, समझ गए। भागफल हम कहाँ देखते हैं, लीप वर्ष की संख्या निकालने में। शेषफल कहाँ पे देखते हैं, दिन निकालने में, ठीक है। ये मैंने आपको लिखाया था कि जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल, जब 4 से भाग देंगे तो भागफल, ठीक है। तो शेषफल भागफल क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद होंगी, नहीं याद है चलो भैया फिर से दिखा देते हैं आपको,
ठीक है। ये हमारी संख्या होती है। यहाँ पर जो आता है वो होता है भागफल, ठीक है। नीचे यहाँ पे जो आता है वो होता है शेषफल, ठीक है। बस इतनी ही बातें मुझे बतानी थी। मतलब कई बार मुझे भी लगता है कि कितने छोटी छोटी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते हैं, ठीक है। इतनी बातें, चलिए जब इतनी बातें हो गई तो अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या था? डेट प्लस मंथ कोड प्लस 2 डिजिट प्लस सेंचुरी कोड प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर अपॉन 7, ठीक है। अब डेट आपने क्या देखी? डेट आपने देखी 26 प्लस मंथ कोड 1 प्लस लास्ट के 2 डिजिट कितने थे? 22 प्लस सेंचुरी कोड 6 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 5, ठीक है। 5 कहाँ से आया? 22/4 में, ठीक है। नीचे अपॉन 7 हमने यहाँ किया 26 प्लस 1 प्लस 22 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 7, ठीक। अब इनको जोड़ना है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि हमेशा बड़ी संख्या में जोड़ना, छोटी में नहीं, ठीक है। तो 26 1 27, 27 2 29, 29 10 39, 10 49, 49 6 55, 55 5 60, 60 अपॉन 7 हो गया, ठीक है। अब आपको अगर फिर भी जोड़ना नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हो। 6 5 11 और ये 22 33 हो गया, 33 1 34 हो गया, 34 6 40, 10 50 10 60, ठीक है। फिर भी ना आए तो ऐसे जोड़ लो, है ना। मतलब आपकी मर्जी, जिसमें आप जोड़ सको, ठीक। ऐसे जोड़ो 6 5 11 12 13 14 6 20, 2 2 4 2 6, ठीक। अब ये 60/7 है। हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे 60 में। 7 सत्ते 49 होता है, ठीक है। 7 सत्ते 49, 67 56, यानी कि 8 सत्ते 56 और 7 नमा 63, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ 8 बार भाग देंगे 67 56, ठीक है। कितना शेष बचा? 4। यहाँ हमें क्या भागफल की ज़रूरत है? नहीं, हमें यहाँ शेषफल की ज़रूरत है। तो शेषफल हमारा यहाँ क्या आया? 4। अब जब 4 शेष आया है तो बाबूजी आप बताओ विषम दिनों के कोड में 4 क्या है? 0 शनि है, 1 रवि है, 2 सोम, 3 मंगल, 4 बुध, यानी कि 4 क्या है हमारा? 4 है हमारा वेडनेसडे, ठीक। हमको दिया क्या था? इसने दिया था कि मंडे, यानी कि वेडनेसडे है, दिया था मंडे, तो ये क्या है? 2 हमारा कम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब 10 दिसंबर वाला निकालेंगे उसमें जो दिन आएगा उसमें 2 को घटा देंगे, ठीक है। चलो अब 10 दिसंबर वाला निकालते हैं। 10 दिसंबर 2024। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर 2024 आ गया, इसको लीप ईयर मान लें, क्या फ़ायदा? मैंने तो फॉर्मूला लिखा है ना कि क्या फ़ायदा। फ़ायदा तब होता जब महीना जनवरी या फरवरी का होता। तो जनवरी और फरवरी का महीना है नहीं तो हम लीप चेक ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला हमने क्या बताया? डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट ही लिखा करो भाई, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर और अपॉन क्या है? 7, ठीक। अब आप, मैं ये डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो कर ही चुके होंगे। डेट कितनी है? 10 है। मंथ कोड हमें निकालना है, तो आप बताओ लास्ट में कितना आता है? शुरू में कितना हम पढ़ते हैं कि 144 और लास्ट में हमको कितना मिलता है? 146, बीच में 025 036 होता है, तो 146 में 6 तो हुआ ना दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ कोड 6, सेंचुरी कोड क्या होगा? 2000 ही है, तो इसका भी सेंचुरी कोड 6 होगा। अब कह रहा है 2 डिजिट 24 है लास्ट में, नंबर ऑफ लीप ईयर 24/4, तो कितना आया? 6, मतलब यहाँ 6 6 का अंबार लगा है, ठीक। तो 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 6, ठीक है, अपॉन 7, ये इसी का पार्ट होता है, ठीक है। मतलब कई लोग कहेंगे कि ये कैसे आ गया, मतलब शॉर्ट अगर कोई वायरल कर देना, ये अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो कहते कि मास्टर पागल है, ठीक। अब ये देखो, अब इसको जोड़ना है हमको, तो 24 6 30 6 36 6 42 और 10 कितना हुआ आपका? 52, ठीक है। अब 52 बटे आपका 7 हो गया। अब 52/7 फिर से भाग दो इसमें, 7 का भाग दोगे 52 में, 7 सत्ते 49, कितना शेष आया? 3 आया शेष, ठीक है। यहाँ कितना बच रहा? 3 शेष। अब फिर से आप याद करो कि शनि क्या है? 0 है, सोम 1 2 मंगल 3 बुध, ठीक है। अरे भाई गड़बड़ करा दिया है ना। शनि क्या है? 0 है, ठीक है। 1 क्या है? रवि है। 2 क्या है? सोम है। 3 क्या है? मंगलवार है,
ठीक है, यानी कि 3 क्या है आपका ट्यूसडे। क्लियर। अब ये 3 आपका ट्यूसडे है, आपको इसने क्या दे रखा था, इसने आपको इसने दे ही कहाँ रखा था, आपको बताना था ना। तो अब इसने ट्यूसडे निकल के आया है, लेकिन क्या ये ट्यूसडे रियल डे होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर 2 दिन का अंतर कर रखा है, क्योंकि उसका रियल डे वेडनेसडे आ रहा था और उसने फेक लिखा है मंडे, तो इसमें भी हम रियल डे ना लिख के फेक लिखेंगे, अर्थात ट्यूसडे में हम 2 दिन घटाएंगे। तो ट्यूसडे में आप 2 दिन घटाओगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? संडे। ठीक है, और मैंने इसका तरीका भी बताया था कि आप यहाँ पे 3 नंबर पे है ट्यूसडे, 2 आप घटाओगे तो आपका यहाँ पे संडे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा मत करना है ना कि आप 1 2 ऐसे एलिमिनेट करके फिर तीसरा निकालो कि सर ये 2 घटा दो। ऐसा नहीं, घटाने का मतलब है 3 में जब 2 घटा तो 1 बचा, तो 1 हमारा रविवार आ गया। और ये मैंने इसका भी एक बताया था आप लोगों को शनिवार का, कि 0 नहीं घटता है। तो आप यहाँ पर जब भी ऐसा आए ना क्वेश्चन, वैसे तो रेयर ही आएगा, आप यहाँ पे फिर 0 इसको मत मानना घटाने में, फिर 7 माना करना, तब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया संडे। उम्मीद है कि आप में से अधिकांश बच्चों का आंसर संडे आया होगा। अब एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। लिखो फटाक से क्वेश्चन। 10 जुलाई 2006 को फ्राइडे था, तो 5 फरवरी है ना 2040 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अच्छा, एक देवी जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा है, पहले इस क्वेश्चन को नोट करो आप लोग, है ना। ऑप्शन में है ए मंडे, बी आपका है ट्यूसडे, सी आपका है वेडनेसडे, ठीक है, और डी आपका है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से लिखना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग लिखो। क्वेश्चन है 10 जुलाई 2006 को फ्राइडे था, तो 5 फरवरी 2040 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करो और आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल कर लो। वही तरीका, वही फॉर्मूला, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो अभी मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखाया था, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे पहले एक देवी जी का एक क्वेश्चन था, तो मैं आपको उनका मैसेज दिखाता हूँ। उनका मैसेज ये था कि सर कल की क्लास बहुत अच्छी थी, खैर वो बात नहीं है, मेन यहाँ पे थी कि सर क्लास नंबर 3 में 32 से 33 मिनट के दौरान एक नोट मैंने लिखवाया था, जिसमें लिखाया था कि ये ध्यान देने वाली बात है कि दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष हो, लेकिन फरवरी का महीना पूरा का पूरा कवर ना किया गया हो, अर्थात 28-29 दिनों का जिक्र ना हो, तो वह वर्ष साधारण वर्ष ही माना जाएगा, अर्थात दिनों में केवल एक ही दिन का अंतर आएगा, जो कि साधारण वर्ष की प्राथमिक शर्त है। ठीक है, उनके कहने का अर्थ है कि मुझे यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कि 28 दिन का जिक्र ना हो, मतलब 29 दिन का जिक्र हो। ये उनका कहने का मतलब था कि उसको लीप माना जाएगा। देखो, इसमें इतना उलझो मत, इसका सामान्य सा मतलब ये है, मैंने बस इतना बोला था कि अगर दिया गया वर्ष आपको लीप वर्ष है, दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, ये कैसे पता चलता है? इसकी एक ही शर्त है कि फरवरी 29 दिन की होगी तो दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा, या दिया गया वर्ष बता दे कि लीप वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 फरवरी 2023, ठीक है, और आपसे आंसर पूछा गया है 28 फरवरी 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पर लीप वर्ष की कंडीशन नहीं लगेगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भले वो वर्ष लीप वर्ष हो, लेकिन फरवरी अगर पूरी नहीं होती है, मतलब फरवरी अगर यहाँ पे 29 नहीं होती है, ठीक है, तब तक हम इसको लीप वर्ष नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 28 तक तो साधारण वर्ष ही होता है ना भाई। लीप वर्ष कब होता है?
उसकी दो कंडीशन होती हैं लीप की, कि एक दिन फरवरी का भी जुड़ना चाहिए। केवल वर्ष को हम ध्यान में रखकर ये नहीं कह सकते कि लीप वर्ष है। और ऐसे प्रश्नों में कब सॉल्व करना होता है, जब वैसे प्रश्न आते हैं कि 1 जनवरी 2023 को अगर सोमवार है तो 28 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ये उसके लिए प्रश्न है। और बाकी इसका तो और भी तरीका है कि आप 1 फरवरी 2023 के दिन को चेक कर लो, फिर उसी से आगे पीछे करके 28 फरवरी 2024 का दिन निकाल लो। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इस चीज़ को समझो कि लीप वर्ष की कंडीशन तभी पूरी होगी जब 28 की जगह पे 29 यहाँ पर आए। ठीक है, अगर 29 नहीं देता है, वर्ष भले ही लीप हो, वो साधारण ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 29 ही बताता है कि वो वर्ष लीप होगा कि नहीं होगा, साथ ही उसका दिया गया वर्ष भी। समझ गया। ऐसे एक तरीका मैं और बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल, कि ऐसे समझो कि ये एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है, अगर इस लाइन को आप क्रॉस किए तो आप जीत गए। ठीक है, अगर आप इस लाइन के यहाँ तक ही आए हो तो आप नहीं जीते। ठीक है, यानी कि भले आप कितने बड़े शक्तिशाली हो, महान हो, आप अगर 2023 से चले हो और 28 फरवरी तक ही आप आए हो, उसके बाद थक गए हो, तो आप साधारण वर्ष में ही काउंट हो गए। और अगर आपने 2023 से चले हो 29 फरवरी पे आ गए हो, तो आप लीप में काउंट हो गए, साथ ही आपको ये लीप वर्ष माना जाएगा। वरना भले आपकी 28 फरवरी लीप वर्ष 2024 की ही क्यों ना हो, लीप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फरवरी पूरी नहीं हुई है। एक लाइन में लिख लो कि अगर फरवरी पूरी होगी तभी लीप वर्ष, फरवरी पूरी नहीं होगी तो लीप वर्ष नहीं माना जाएगा, भले ही वो वर्ष लीप वर्ष हो। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अपने सवाल को। देखो, वही पुरानी बातें हम करेंगे। अब मैं इसको डिटेल में नहीं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व कराता हूँ। 10 जुलाई 2006 आपको दिया हुआ है। हमें क्या पता है कि जो 2006 है ये साधारण वर्ष है, तो हमें साधारण वर्ष का फॉर्मूला क्या पता है, 144 025 036 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि जुलाई का क्या हो गया, मंथ कोड 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में रखा। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस 2 डिजिट प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर अपॉन 7। ठीक है, डेट हमको कितनी पता है, 10 जुलाई, मंथ कोड 0। ठीक है, सेंचुरी कोड हमारा यहाँ पे कितना होगा, 2000 है तो 6 होगा। ठीक है, 2 डिजिट लास्ट के कितने हैं, 0 6 हैं, प्लस का हमारा क्या होगा 0 6 अपॉन 4। अब 4 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ एक लीप वर्ष होगा। ठीक, अपॉन 7, 10 प्लस 6 प्लस 0 6 प्लस 1 अपॉन 7, 0 6 का मतलब 6 ही होता है। ठीक है, तो हमने अब इसको जोड़ा, 10 6 16 6 22 और 1 23, 23 अपॉन 7। अब ये 23 अपॉन 7 है, इसको 23 ही बनाओ। ठीक है, 23 अपॉन 7। अब 7 का इसमें भाग दो, 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 होता है, 7 त्रिक 21 होता है। ठीक है, 7 त्रिक 21, कितना बचा, 2 शेष बचा। 2 आपको क्या पता है क्या होगा, 0 अगर शनि है, 1 आपका रवि है, तो 2 आपका क्या होगा, सोमवार होगा, यानी कि 2 यहाँ पे आपका क्या आएगा, मंडे आएगा। अर्थात 10 जुलाई, रुको, 10 जुलाई, ठीक है, 2006 को मंडे होगा। ठीक है, लेकिन आपको दिया क्या है कि 10 जुलाई 2006 को फ्राइडे था। ठीक है, दिया फ्राइडे, तो मंडे से फ्राइडे में जाने में कितने दिन जोड़ने हैं, 4 दिन हमको जोड़ने हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका फ्राइडे होता है। ठीक है, ये आपका मंडे होता है, तो ये हमें 4 दिन यहाँ पे जोड़ने हैं। क्लियर इतनी बातें। अब 4 दिन यहाँ जोड़ेंगे तो 4 दिन हम उसमें भी जोड़ेंगे, 5 फरवरी 2040 वाले में, तो उसमें क्या करना है, उसको भी निकालो। अब यहाँ पर ध्यान देना, 5 फरवरी 2040 है, आप ये चेक करो कि 2040 क्या है, लीप है या साधारण है। तो आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, यानी कि ये एक तरह से लीप ईयर है।
अब लीप है तो आप क्या कहोगे कि सर इसका मंथ कोड बदल जाएगा। मंथ कोड क्या हो जाएगा, 034 है ना, 025, 036, 146, यानी कि फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। वैसे फरवरी का कोड 4 रहता, ठीक है। तो अब ये फरवरी का कोड 3 हो गया है, तो अब बस ज़्यादा कुछ चेंज ही नहीं करना है। आप यहाँ लिखो डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लास्ट के 2 डिजिट प्लस लीप ईयर और अपॉन यहाँ पे 7, ठीक। अब यहाँ पे 5 फरवरी, ठीक है। मंथ कोड कितना आ गया आपका यहाँ पे 3, सेंचुरी कोड आपका यहाँ पे भी 6 रहेगा, ठीक है। आपका लास्ट का 2 डिजिट 40 प्लस यहाँ पे 40 का अपॉन 4, यानी कि यहाँ 10 लीप वर्ष, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करोगे आप तो जोड़ दो, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 5 + 3 + 6 + 40 + 10 अपॉन 7, ठीक है। 40 10 50 6 56 और 3 59 और 5 64, 64 अपॉन 7। अब आपको 7 का पहाड़ा आता है ना, तो कितना होता है, 7 7 49, 67 56, 97 63, कितना बचा, एक शेष। एक क्या होता है, संडे, ठीक है। एक क्या होता है, संडे। अब हमें क्या करना है कि संडे में 4 दिन हमको जोड़ देने हैं। क्यों, क्योंकि हमने मंडे में 4 दिन जोड़ा था तब जाके फ्राइडे आया था, ठीक। तो संडे में आप 4 दिन जोड़ो, तो संडे में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 5वां दिन मिलेगा। यानी कि 5वां दिन कौन सा था, थर्सडे। 0 शनि, 1 रवि, 2 सोम, 3 मंगल, 4 बुध, 5वां बृहस्पति, यानी कि थर्सडे या कहें गुरुवार। अब आप यहाँ पे अपना ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन में आपको हमने ये दिया था, तो आप कहोगे सर ऑप्शन में मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, लेकिन थर्सडे नहीं था, यानी कि इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास ना समझ में आई हो, वीडियो को पॉज करो, बैक में जाओ और इसको क्लास को सॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने कॉन्सेप्ट नंबर 5 का 5वां पार्ट और इसका जो सब पार्ट है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब जब आपने 5वां पार्ट कंप्लीट कर लिया तो अब डालिए नए पेज से नई हेडिंग कॉन्सेप्ट नंबर 6, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल, मतलब मज़ा आ जाएगा। मज़ा मतलब पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी, पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी मतलब मंथ कोड, मंथ कोड की कलाकारी है इसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं। मैंने इसमें इसको हेडिंग डालो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका है, नाम इसका कैलेंडर का समान होना, कैलेंडर का समान होना, हेडिंग डालो, ठीक है। कैलेंडर का समान होने का क्या मतलब है, कैलेंडर का समान होने का मतलब है कि साधारण वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर, किन किन महीनों के, लिख लो फिर बताऊंगा कॉन्सेप्ट, किन किन महीनों के कैलेंडर एक समान होंगे, ठीक है। किन किन महीनों के कैलेंडर एक समान होंगे। फिर यहाँ पे लिखो लीप वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर एक समान होंगे, ठीक है। ये हेडिंग डालो एक, ये सॉरी पॉइंट नंबर 1 और इसको डालो पॉइंट नंबर 2, ठीक है। कि साधारण वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर समान होंगे, लीप वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर समान होंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, आपको बस ये ध्यान रखना है, लिखो हेडिंग लिखो, ठीक है। नंबर 1 डालो साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष के कैलेंडर, साधारण वर्ष के माह के समान कैलेंडर, ठीक है। ये हेडिंग होगी ब्लैक पेन से, ये यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक। अब यहाँ पे लिखो नोट, ठीक है। यहाँ लिखो नोट, जिन महीनों के माह कोड एक समान होंगे, जिन साधारण वर्ष के, लिख लो जिन साधारण वर्ष के
महीनों के माह कोड एक समान होंगे वह सभी माह एक समान माने जाएंगे। लाइन लिख लो। आप कहोगे सर दोनों एक ही बातें बोल रहे हो, दोनों एक ही बातें नहीं है। जिन साधारण वर्ष के महीनों के माह कोड एक समान होंगे वे सभी माह एक समान होंगे। मतलब माह कोड समान तो वो माह समान, मतलब महीने का कोड समान होगा तो वो महीने की जितनी भी तारीख हैं उनके जो भी दिन हैं वो सेम ही होंगे। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो साधारण वर्ष का कोड आप बताओ क्या है। साधारण वर्ष का सर कोड है 144 025, ठीक है, 036 146, ऐसे ही लिखना 025 036 146। क्लियर। अब इसमें सबके आगे इनका महीना लिख लो। लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, लिखो नवंबर, DECEMBER, दिसंबर। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, मतलब सुमेलित करो। सुमेलित का मतलब कि जो जो नंबर समान है उनको समान करो। पहले नंबर चेक करो 1। अब ये देखो एक नंबर कहाँ कहाँ है पता चलेगा, इस लिस्ट में नहीं है। एक नंबर कहाँ है? अक्टूबर में। अब जब एक नंबर अक्टूबर में है तो यहाँ पे लिख लो इस तरफ, सॉरी इस तरफ लिखो, है ना। मतलब आप अपनी कॉपी में लिखना वैसे कि आप एक नंबर क्या है, एक नंबर जनवरी है बराबर अक्टूबर। ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप देखना दूसरा कौन सा नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, तो अब यह आप 4 नंबर छांटो यहाँ पे। 4 नंबर आपको फरवरी में मिल रहा, 4 नंबर आपको मार्च में मिल रहा है, बाकी 4 नंबर आपको नवंबर में। यानी कि 4 नंबर आपका किन किन में है, 3 महीनों में। ठीक है, 4 नंबर फरवरी में है, मार्च में, हाँ 4 नंबर फरवरी में है, 4 नंबर आपका मार्च में है, 4 नंबर आपका नवंबर में है। क्लियर, इतनी बातें। अब जब 4 नंबर हो गया आपका तो अब कौन सा नंबर आपका बच रहा है, 0 नंबर। तो 0 आपका अप्रैल में भी है और 0 आपका जुलाई में भी है, इसको भी लिखो। ठीक है, ऐसे लिखना है 0 नंबर अप्रैल बराबर जुलाई। ठीक है, फिर देखो अगला कोड कौन सा है इसमें। अगला है आपका 2 नंबर। क्या 2 नंबर किसी में है? तो आप देखोगे सर कहीं पे 2 नंबर नहीं है। ठीक है, 2 नंबर कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। लिखो यहाँ पे 2 नंबर। 2 नंबर किससे रिलेटेड है, मई, इसमें कोई महीना नहीं है। ठीक, फिर अगला कौन सा है, 5 नंबर। तो आप 5 नंबर देखो, क्या 5 नंबर ये जून कहीं पे है? तो आप देखोगे नहीं सर 5 नंबर तो कहीं मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, जून। क्लियर। फिर आप देखो अगला कौन सा आपका बचता है, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, अब आप 3 नंबर का चेक करो, ये आपका 5 हो गया, 3 नंबर। 3 नंबर में अगस्त है, 3 नंबर कोई है तो नहीं है। ठीक है, ध्यान से दिखते जाओ। ठीक है, 3 नंबर आपका अगस्त। अभी बताऊंगा कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, फिर देखो अगला यहाँ पे 6 नंबर क्या है, सितंबर, और 6 नंबर दिसंबर। ठीक है, अब जब 6 नंबर हम देख लेंगे तो फिर सारे हमारे हो जाएंगे महीने 12 के 12। ठीक, तो 6 नंबर क्या है हमारा, सितंबर बराबर दिसंबर। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। ये क्या कहना चाह रहा, ये कह रहा है कि एक नंबर का कोड जनवरी और अक्टूबर के बराबर है। यानी कि जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना साधारण वर्ष में एक समान होगा। अर्थात 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे होगा
तो 1 अक्टूबर को भी वेडनेसडे ही होगा। 31 जनवरी को अगर सैटरडे होगा तो 31 अक्टूबर को भी सैटरडे ही होगा। मतलब ये सिंपल वे है हमें अपने क्वेश्चन को सरल करने का। अभी बस समझो, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको लगेगा कि अरे बाप रे, हम इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, कहाँ कहाँ फॉर्मूले लगाते थे, ये तो सिंपल वे में हो जा रहा है, बस देखते ही हो जा रहा है। ठीक है, तो ये उसमें है। अब जैसे 4 नंबर कोड है, ये क्या बता रहा है कि फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना एक समान। मतलब अगर 1 फरवरी को मंगलवार है या कहें ट्यूसडे है तो 1 मार्च को भी ट्यूसडे ही होगा, 1 नवंबर को भी ट्यूसडे ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आसान बनाएंगे। ऐसे ही अप्रैल में, लेकिन ये 3 महीने जो है ना ये किसी के बराबर नहीं है। तो ये जब किसी के बराबर नहीं है तो इनका एक कॉन्सेप्ट है, अभी आगे लिखा दूंगा कि मई का महीना अगले वर्ष की किसके बराबर होगा, जून का महीना अगले वर्ष किसके बराबर होगा और अगस्त का महीना किसके बराबर होगा। अभी बस आप ये फ्लो चार्ट बना लो कि जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, ऐसे ही सितंबर का दिसंबर के बराबर होगा। टोटल हो गए ना आपके 12, 2 3 2 5 2 7 3 10 और 2 12। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। चलिए, आपने इतना जब लिख लिया तो अब ऐसे ही लिखो लीप वर्ष का। ठीक है, अब लिखो लीप वर्ष में हेडिंग डालो दूसरी, लीप वर्ष में माह कोड समान होना। ठीक है, लीप वर्ष का क्या फार्मूला था, 0 34 0 36 1। देखो फिर से गड़बड़ हुआ ना, इसीलिए कहते हैं चीज़ें याद होनी चाहिए। 0 34 0 36। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसीलिए मतलब कई बार फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्या मैंने बोला था कि 144 0 25 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 0 34। ठीक है, और ये 4। ठीक है, 144 0 25। ठीक, यानी कि 0 34 0 25 100 नहीं क्यों गलत हो रहा है भाई, ये आएगा 0 36। एक साथ बहुत कुछ दिमाग में चलता है ना तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, 0 34 0 25 0 36 146। अब ठीक है, अब जोश में याद है। तो ये क्या था आपका जनवरी। ठीक है, ये आपका फरवरी, ये आपका मार्च। ठीक है, ये आपका अप्रैल, ये आपका मई, ये आपका जून। ठीक है, ये आपका जुलाई, ये आपका अगस्त, ये आपका सितंबर, ये आपका अक्टूबर, ये आपका नवंबर और ये आपका दिसंबर। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसमें भी वही करो, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इनको सुमेलित करते जाओ। अब आप देखो 0 का जनवरी है, 0 का अप्रैल है, 0 का जुलाई है, तो 0 बराबर क्या हुआ जनवरी बराबर अप्रैल। ठीक है, बराबर जुलाई। क्लियर। अगला है 3 नंबर। ठीक है, तो 3 फरवरी है और 3 आपका अगस्त है। ठीक है, 3, तो यहाँ पे क्या है फरवरी बराबर अगस्त। ठीक है, फिर आपका देखो 4 मार्च है, 4 आपका नवंबर है, 4 यहाँ पे आपका मार्च है बराबर नवंबर। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब यहाँ पे देखो 2 आपका मई है, यहाँ पे भी मई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बस लिख लो 2 आपका मई, ये किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो 5 नंबर जून है। ठीक है, 5 यहाँ पे भी कहीं नहीं है, तो फिर आप लिख लो 5 जून। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ क्या बच रहा है, 6 सितंबर है, 6 यहाँ पे दिसंबर हो गया। ठीक है, 6 यहाँ पे सितंबर और ये 6 बराबर हो गया आपके दिसंबर के। क्लियर।
6 सितंबर 6 दिसंबर के। अब देखो यहाँ पे एक ये बच रहा है अक्टूबर, एक भी यहाँ पे नहीं है, तो एक भी यहाँ पे आपका आ गया, OCTOBER। अब आपको एक चीज़ सेम मिली होगी, क्या सेम? साधारण वर्ष में भी 3 महीने सेम नहीं थे और यहाँ पे भी 3 महीने सेम नहीं है, 2 ये 1 ये, ठीक है। बाकी सबके सब यहाँ पे सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट बनेगा कि लीप वर्ष में अगर जनवरी को सोमवार है तो अप्रैल भी सोमवार होगा, जुलाई भी सोमवार होगा, मतलब पहला दिन। या 15 तारीख को अगर सोमवार है तो 15 अप्रैल को भी सोमवार होगा, जुलाई को भी सोमवार होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब इनको हम लोग लिख लेते हैं। लिख क्या लेते हैं? क्वेश्चन सोचते हैं, करा दें ताकि आपको पता रहे, ठीक है। चलो लिख लो, पहले पॉइंट लिख लो, वो जो सेम वाले नहीं है ना उनका तो लिख लो कम से कम। तो मैंने आपको क्या बोला, साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने सेम नहीं है? साधारण वर्ष में आपका सेम नहीं है मई, जून और कौन सा था बताइए? मई नहीं था, जून नहीं था और आपका था एक AUGUST अगस्त, ठीक है। ये था साधारण वर्ष में, ठीक। ये 3 महीने सेम नहीं थे। इसी तरह से मैंने आपको बोला था लीप में 3 नहीं सेम है, तो पहले इसी का लिख लो, ठीक है। साधारण वर्ष में लिखो, नोट करो, नोट लिखो, ये ऐसे ही लिख लेना हेडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट लिखो, नोट में लिखो मई एवं जून महीनों के कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। लिख के ही मैं बताता हूँ, मई एवं जून माह के कैलेंडर ना तो साधारण वर्ष में, ना तो साधारण वर्ष में, ना ही लीप वर्ष में रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर लिखो अगला नोट, अगला नोट लिखो, सितंबर एवं दिसंबर माह के कैलेंडर हमेशा, हमेशा अर्थात चाहे साधारण वर्ष हो, चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, एक समान ही होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो कि सितंबर इज इक्वल टू दिसंबर इज इक्वल टू 6। आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, 034 025 146, सॉरी 025 सॉरी 034 025 036 146, उसमें भी 6 आता है। 144 025 036 146, उसमें भी 6 आता है। तो ये 6 बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कह रहे सर नहीं समझ में आया। अरे भाई ये देखो, ये मैंने आपको भी क्या बताया, ये सितंबर और दिसंबर 6 है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा था? लीप ईयर। अब यहाँ पे साधारण वर्ष देखो, यहाँ पे भी तो सेम है, तो यही चीज़ मैंने बस आपको यहाँ पे लिखवा दी है, ठीक है। ये चीज़ मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन और दिक्कत ना आए, ठीक। आपने ये चीज़ें लिख ली, 2 नोट लिख लिए। अब लिखो नोट 3, नोट 3 लिखो। नोट 3 क्या है कि मई व जून का कोड, जून माह का कोड एक समान नहीं है, नहीं है किसी के साथ, इसलिए हमें जब भी, इसलिए हमें, सॉरी किसी के साथ, इसलिए जब भी हमें मई माह का
दिन पूछा जाए, दिन पूछा जाए तो हम आने वाले वर्ष की जनवरी माह से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। अर्थात मई माह का कैलेंडर, मई माह का कैलेंडर अगले वर्ष की, समझ गए, अगले वर्ष की जनवरी माह जैसा होगा। ठीक है, अगले वर्ष की जनवरी माह जैसा होगा। ठीक इसी प्रकार लिखो अगली लाइन से, ठीक इसी प्रकार जून माह का कैलेंडर अगले वर्ष की किसके जैसा होगा, अगले वर्ष की फरवरी माह जैसा होगा। ठीक है, इतनी बातें आपने लिख ली कि जून माह का कैलेंडर अगले वर्ष की फरवरी जैसा होगा। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए, अगर आपको मान लो एग्जाम्पल लिखना है तो आप यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल मई 2023 इक्वल टू जनवरी 2024। ठीक है, यहाँ पे लिख लो फरवरी 2024 के पहले यहाँ पे जून 2023 इक्वल टू। ठीक है, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। इसको मैं इरेज करता हूँ, गंदा सा लिख गया। इसमें लिखना बहुत पड़ता है ना, बात तो ये है। अब नहीं लिखाएंगे तो आप कहोगे कि सर आप लिखा नहीं रहे हो। लिखो जून 2023 बराबर फरवरी 2024। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ये है कॉन्सेप्ट हमारा 6। क्लियर इतनी बातें, मतलब इसमें लिखना ही है, सवाल इसके हम आपको आगे कराएंगे। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट 6 लिख लिया। अब हम आपको कराते हैं इसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 7। ठीक है, उसको लिख लो। ये अगर ना लिखो तो भैया फिर से लिख लो। चलो मैं बता देता हूँ, नोट लिखो। मई व जून माह का कोड एक समान नहीं है किसी के साथ, इसलिए जब भी हमें मई का माह, इसलिए जब भी हमें मई माह का दिन पूछा जाए तो हमें आने वाले वर्ष की जनवरी माह से तुलना, ये गलत ही लिख गया क्या, हिंदी इसमें गलत हो गई। चलो इसको आप सुधार लो। ठीक है, मई व जून माह का कोड एक समान नहीं है किसी के साथ, इसलिए जब भी हमें मई माह का दिन पूछा जाए तो हम आने वाले वर्ष की जनवरी माह से तुलना करेंगे। अर्थात मई माह का कैलेंडर अगले वर्ष की जनवरी माह जैसा होगा। एग्जाम्पल मई 2023 इक्वल टू जनवरी 2024। ठीक इसी प्रकार जून माह का कैलेंडर आने वाले वर्ष या कहें अगले वर्ष फरवरी जैसा होगा, यानी कि जून 2023 बराबर फरवरी 2024। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब हम एक और कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद एक दो सवाल देखते हैं अगर कराने होंगे, और फिर आपकी छुट्टी करते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर लिखो 7। ठीक है, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 7। हेडिंग क्या, ऐसी पॉइंट लिखो, ऐसे प्रश्न जहां आपको वर्ष ना बताया जाए, ऐसे प्रश्न यूपीएससी में बहुत आए हैं। ऐसे प्रश्न जहां आपको वर्ष ना बताया जाए, केवल आपको यह बताया जाए कि महीने की
तारीख का, महीने की तारीख में फला दिन था। फला को आप यह भी लिख सकते हो, यह दिन था। यह का मतलब कोई एक दिन, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो 7 है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसमें आपको वर्ष नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, कि 17 सितंबर को सोमवार था तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। या 17 सितंबर को सोमवार था तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न है, तो इनको कैसे में करना है। तो आपने लिखा ऐसे प्रश्न जहां आपको वर्ष ना बताया जाए, केवल आपको यह बताया जाए कि महीने की तारीख में फला दिन था, यह दिन था, ठीक है। इसमें आप लिखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं। इसके लिए हमें लिखो यहाँ पे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम नंबर कोड को, हम मंथ के नंबर कोड को आगे पीछे करेंगे, या लिख लो, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे। लिख लो, भी बताऊंगा एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो कि ऐसे प्रश्न जहाँ आपको वर्ष ना बताया जाए, केवल आपको यह बताया जाए कि महीने की तारीख को ये फला दिन था, ठीक है। तो उसके लिए हल करने का प्रोसेस क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम मंथ के नंबर कोड को आगे पीछे करेंगे या फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेंगे। नहीं समझ में आया है, लिखो क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। क्योंकि मैथ का एक ही फंडा है, एग्जाम्पल कितने आप सॉल्व करते हो और उसके बाद कितनी आप प्रैक्टिस करते हो, बस फिर मैथ तो आपके लिए आसान है, ठीक है। तो लिखो क्या है, लिखो साधारण वर्ष में यदि, क्वेश्चन है ये, यदि 5 मार्च को रविवार हो तो 5 सितंबर को क्या होगा। अब ये वैसे करने में ना अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाए, वो फिर 5 से 7 जोड़ें, 7 जोड़ के 7 सितंबर 5 सितंबर पे जाएं। हमें इतना नहीं करना है, हमें इतना परेशान ही नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 5 मार्च, और वो भी एक बात उसने बोल दी है, साधारण वर्ष। ये जरूर आपको लिख कर वो देगा साधारण वर्ष, क्यों, क्योंकि अगर लीप वर्ष दिया तो नंबर कोड बदल जाएगा। वो बात अलग है कि जनवरी फरवरी में बदलेगा, लेकिन बदलेगा तो फिर भी ना। तो आपको साधारण वर्ष दिया है, तो साधारण वर्ष का मंथ कोड क्या है, 144 025 036 146, ठीक है। अब एक बात बताओ, मार्च का महीना कौन सा होता है, तीसरा, तो ये है आपका मार्च, ठीक है। मार्च के बाद आपसे क्या पूछा है, सितंबर की बात की है ना, 5 सितंबर की बात की है। सितंबर यहाँ पे कौन सा होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर आपका क्या है, 6 सितंबर है। ध्यान से देखना, आपको सितंबर कितना दिया है, 6, यानी कि मार्च है आपका 4, सितंबर है 6, अर्थात क्या हुआ है, 2 जुड़े हैं, तभी तो 6 आया ना। 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाए, 2, ठीक है। तो जब 4 में हम जोड़ेंगे केवल 2, और हमको दिया है इसने रविवार, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस रविवार में ही, हमको बस दिए गए रविवार में ही 2 दिन जोड़ देने हैं और हमारा 5 सितंबर का दिन आ जाएगा, यानी कि मंगलवार। समझ गए, नहीं समझे, मैं खुद ही कह देता हूँ नहीं समझे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक बार में तो नहीं आया होगा, ठीक है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 5 मार्च को इसने दिया है कि रविवार है, ठीक है। 5 मार्च को इसने दिया है कि रविवार है, ठीक है। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये साधारण वर्ष है। तो हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले साधारण वर्ष का जो मंथ कोड है 144, 025, 036, 146 इसको लिख लेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि मार्च के महीने का कौन सा कोड है। तो हमें पता है मार्च तीसरे नंबर पर आता है, तो ये मार्च का कोड कितना है, 4 है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि सितंबर का कोड कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड कितना है, 6 है। ठीक है, अब 6 सितंबर का है, मार्च का 4 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस जोड़ घटाना करना है। अब 4 है, 6 तक जाना है तो 2 जोड़ देंगे, यानी कि फॉरवर्ड करेंगे। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, आगे करना। अब अगर 6 होता, मतलब 6 सितंबर दिया होता और आपसे मार्च का पूछता, तो 6 - 4 होता, तो हम इसको बोलते हैं बैकवर्ड किया है। क्लियर इतनी बातें। तो फिर यहाँ पे माइनस, मतलब हम 2 घटाते तो जो 2 बचता उसके हिसाब से हम करते। क्लियर यहाँ पे। तो अब यहाँ देखो, आपको बोला है कि रविवार है, ठीक है, रविवार में हमें 2 जोड़ना है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मंगलवार मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दो, ठीक है, कि 5 सितंबर को क्या है, मंगलवार है, और आपसे पूछ दे कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो मंगलवार है 5 सितंबर को, ये 6 कोड है, और मार्च का 4 कोड है मंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मंगलवार में 2 को घटा देंगे। तो मंगलवार में 2 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, रविवार बचेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी हैं। ठीक, चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लिख लो भैया, नोट करके लिख लो, आपको नहीं याद रहेगा, नोट लिखो, नोट लिखो। ऐसे प्रश्नों में दिए गए नंबर कोड या कहें मंथ कोड को आपस में जोड़ घटा देंगे। ठीक, जोड़ घटा देंगे, मतलब जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा घटाएंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप अपने मन से करके देखना। ठीक है, ये देखो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, करो, समझ जाओगे कि हाँ गलती कहाँ कर रहे हो आप। 10 अप्रैल को शुक्रवार, ब्रैकेट में लिख लो चाहे फ्राइडे है, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ लिख लो साधारण वर्ष, आगे लिख लो ये भी साधारण वर्ष 10 अप्रैल को शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हल आंसर में मैं आपको देखो दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर में लिखो, आप आंसर में लिखो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पहले क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो। ठीक, कि साधारण वर्ष 10 अप्रैल को शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज किया आपने। चलिए, उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इसका आंसर भी आपने सही निकाल लिया होगा। ठीक है, अब सही आंसर आपने जब निकाल लिया है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही आंसर इसका होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे सही आंसर आपका निकला नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, ऑप्शन को सही करता हूँ, मतलब ए ऑप्शन को सही करता हूँ। मानता हूँ आपने निकाल लिया जो आपका सही है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा। अब ये देखो, ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है कि गलत ऑप्शन दे के बच्चे परेशान हो गए होंगे, है ना, तो उसमें भी मत सोचना। ए नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सैटरडे। ठीक है, अब तो निकल आया होगा आपका आंसर। चलो रुको, पेंसिल का यूज करें, हाँ ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। अरे भाई, इसको क्या हो गया,
चलो इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। अरे ये अच्छा मजाक कर रहे हैं सबके सब। अरे भाई लास्ट सवाल है, करा लेने तो हमको भी, हम भी अपने घर जाएं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे सिंपल सी बात इसने दे रखी है कि 10 अप्रैल को साधारण वर्ष है, यानी कि नॉर्मल ईयर है, और आपसे 10 अक्टूबर के बारे में पूछ रहा है। तो नॉर्मल ईयर का फॉर्मूला 144 025 036 146 है। अब आप बताओ अप्रैल कौन सा है, 0 यहाँ पे है, अप्रैल है आपका। ठीक है, अक्टूबर कौन सा है, ये हो गया मार्च। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, एक को क्या है अक्टूबर। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन है। ठीक है, ये आपका 0 था, ये आपका 1 है, यानी कि +1 बढ़ा है ना, तो आपको यहाँ पे बोला है फ्राइडे। ठीक है, तो अगला दिन कौन सा होगा, सैटरडे, सीधा सा आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको रिवर्ट कर देता, ठीक है, मतलब उल्टा कर देता कि आपको दे देता कि 10 अक्टूबर को दिन है सैटरडे, ठीक है, और आपसे पूछता कि 10 अप्रैल को बताइए कौन सा दिन होगा। क्लियर, तो आपको क्या करना था, वही उल्टा कर दो, 025 036 146। आपको पता है कि 1 है अक्टूबर, ठीक है, 0 है आपका अप्रैल, तो 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0, तो आपको क्या करना पड़ता, 1 को घटाना पड़ता। ठीक है, 1 को घटाओगे तो सैटरडे में 1 को घटाओगे क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। तो आप अपना आंसर खुद भी चेक कर सकते हो रिवर्ट करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक की सारी चीज़ें कवर करा दी। ठीक है, ये बात अलग है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 6 के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराए हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आगे हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहे ना कराएं, लेकिन जब हम आपको क्वेश्चन देंगे ना सॉल्व करने को, तो वहाँ पर उस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वो आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपको जब वो प्रैक्टिस सीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसे ये अभी करके दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट नंबर 7 तक अपनी पूरी बातें कवर कर ली। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 8 और 9 को देखेंगे। उसके बाद लास्ट हमारी क्लास होगी कॉन्सेप्ट नंबर 10 को लेके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके नोट्स बना लेना, इसको रिवीजन करना, इसके कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना, ताकि जब हम आपको 100 से 200 प्रैक्टिस सीट दें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, या कहें पार्ट 6 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।